हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप हम इनमें से समझ गए होंगे, ये है आपकी सीरीज नंबर 1। कोशिश करूंगा इसकी सीरीज आगे लाता रहूं। आपका उत्तराखंड स्पेशल, क्योंकि काफी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि स्पेशली उत्तराखंड पे भी आप 10-10 क्वेश्चन बनाएं जो स्पेशली नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए आप ये करिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे 10 क्वेश्चन को देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए कि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको पता चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे प्रमोशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे आप लोग के लिए जो वीडियोस है वो लाता रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज की। सीरियसली दीजिएगा टेस्ट सीरीज और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 में से आप लोग के कितने सही हुए। चलिए पहला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, 15 सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा और लिख भी लिया होगा अपने नोटबुक में। तो बच्चों, अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट आपका कहता है, क्या सीराकोट कारावास चंद्रवंश के राजाओं ने बनवाया था? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। दूसरा है, मानवेंद्र शाह का नाम जहांगीर नामा में भी मिलता है। गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर मानवेंद्र शाह का नाम नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें किनका नाम मिलता है? श्याम शाह का नाम जो है वो जहांगीर नामा में मिलता है। तो इसके हिसाब से बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा आपका, यानी कि केवल एक आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा आपको देख रहा होगा, फिर से पढ़िएगा आप लोग, 15 सेकंड का टाइम लेंगे। चलिए बच्चों, इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, सॉरी स्टेटमेंट जो है, खिचड़ी नृत्य क्या राजी जनजाति के द्वारा उत्तराखंड में किया जाता है? गलत। खिचड़ी नृत्य जो है वो आपको राजी जनजाति की जगह किसके द्वारा? थारुओं के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो है, कोटद्वार सोन नदी किनारे है। बिल्कुल गलत है। कोटद्वार जो है अगर आप देखें, सर्च करें तो खो नदी के किनारे आपको मिलेगा। ठीक है, खो नदी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, सेकंड का डी, यानी कि दोनों ही जो आपके वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसकी अगर मैं बात करूं, जो पहला स्टेटमेंट है तालेश्वर काली नदी और कटिपानी नदी के संगम पर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हर्षदेव ओली जी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का प्रथम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और कुमाऊं का शेर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री 1945 में कौसानी गांव आए थे। गलत स्टेटमेंट है। लाल बहादुर शास्त्री का जो कौसानी जगह है वहां आने का जो हमें मिलता है रिटर्न फॉर्म में, वो है
1934 में मिलता है। ठीक है। दूसरा, आदि मंदिर मंदिर में कुल 26 मंदिरों का समूह है, गलत स्टेटमेंट है। आदि बद्री मंदिर में 16 मंदिरों का आपका समूह है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो 4 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नाथ सिद्ध गुफा जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है, जबकि नाथ सिद्ध गुफा जो है वो आपकी कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित है आपकी। ठीक है। और पौड़ी में भी अगर बात करें कहाँ पर? देवलगढ़ में। पौड़ी में भी कहाँ अगर आएगा, तो अगर आ गया तो आप टिक करेंगे देवलगढ़ में। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? भालू बांध नैनीताल में स्थित है, गलत है। भालू बांध जो है वो आपका रामनगर में जो है वो आपका स्थित है। तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? डी बनेगा इसका आंसर। ओ, रामनगर नहीं, सॉरी, रानी खेत। रानी खेत में स्थित है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। छठवां क्वेश्चन जो है उसका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, जो पहला वाला स्टेटमेंट है, सिब्बलगढ़ का किला। ठीक है। सिब्बलगढ़ का किला जो है वो चमोली में स्थित है। ये सिब्बलगढ़ नहीं होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये आपका सीमलगढ़ होगा। मैं लिख देता हूं, अगर आप इससे आंसर निकाल सके तो अच्छी बात है। सीमलगढ़। ठीक है। हम सीमलगढ़ के किले की बात कर रहे हैं। क्या वो चमोली में स्थित है? तो सीमलगढ़ का किला जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में आपका स्थित। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, श्री लाल आश्रम नैनीताल में स्थित है, गलत या सही? तो शिलाल आश्रम बिल्कुल नैनीताल में स्थित है। तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? बी बनेगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, पहला है पहाड़ी घसियारी चित्रकला का संबंध मौला राम से है, तो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहाड़ी घसियारी चित्रकला का संबंध जो है वो रणवीर बिष्ट जी जो है उनसे है। ठीक है। और वासुदेव मंदिर टेहरी में स्थित है। जी हाँ, वासुदेव मंदिर जो है वो आपका टेहरी में स्थित है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? बी बनेगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, एट क्वेश्चन। चलिए, पहला जो स्टेटमेंट है, नैनीताल थार क्लब की स्थापना 1890 में की गई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मून माउंटेन का संबंध तुंगनाथ से है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो बनेगा सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट या वक्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे।
चलिए, पहला स्टेटमेंट है, उत्तराखंड में सबसे पहला जिला देहरादून बना था 1817 में। उस समय उत्तराखंड नहीं था जब बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, 1997 में 3 जिले बने थे, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 9 का जो आंसर होगा सी होगा, यानी दोनों ही वक्तव्य स्टेटमेंट बिल्कुल सही। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10th क्वेश्चन आपका। चलिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है। बिल्कुल सही आंसर है। चमोली का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 8030 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। जबकि उसकी की जगह अगर हम बात करें, ये नंबर 1 जिला है सबसे बड़ा। दूसरा जो आपका क्या है, जो आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का जो आपका एरिया है वो 8016 स्क्वायर किलोमीटर। ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए कई बार बच्चे गलती से उत्तरकाशी टिक करके आते हैं। बट सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी है 8030 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है। बिल्कुल गलत है, रुद्रप्रयाग नहीं है, ये आपका क्या है, चंपावत है, ठीक है। रुद्रप्रयाग की जगह अगर क्या लिखा होता है यहाँ पर, चंपावत लिखा होता, तो ये आंसर सही होता है, क्योंकि चंपावत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1766 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो और जबकि रुद्रप्रयाग का जो है 1984 है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का कितना है, 1984। तो ज्यादा फर्क देख सकते हैं कितना है। तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है उसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही। तो अगर आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन पसंद आए और आप मुझे इसके बताइए 10 में से कितने आप सही किए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को करिए ऑन, कि मैं आपको लगातार ऐसे अपडेट दे सकूं।